Student, this is the third video. Another region that attracted miniature painting, एक अन्य क्षेत्र जिसने की सूक्ष्म चित्रकारी को आकर्षित किया, was the Himalayan foothills, जो कि हिमालयन की तलहटी में था, अराउंड द मॉडर्न डे स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो कि आज के हिमाचल प्रदेश के चारों ओर पाया जाता है। By the late 17th century, 17वीं शताब्दी के अंत तक, दिस रीजन हैड डेवलप्ड ए बोल्ड एंड इंटेंस स्टाइल ऑफ मिनिएचर। इस क्षेत्र में एक बहुत ही सुदृढ़ और बहुत ही गहन प्रणाली जो सूक्ष्म चित्रकारी की थी वो विकसित हुई, कार्ड बैशोली, जिन्हें बैशोली कहा गया। द मोस्ट पॉपुलर टेक्स्ट टू बी पेंटेड, इसमें बहुत ही जो लोकप्रिय टेक्स्ट थे अर्थात पाठ्य पुस्तकें थी, पाठ्यक्रम थे, उनको चित्रित किया गया। हेयर वाज भानुदत्ताज रासमंजारी, नादिर शाह इन्वेजन एंड कॉन्क्वेस्ट ऑफ दिल्ली, नादिर शाह के जो हमलावर थे या उनके जो हमले थे, एंड द कॉन्क्वेस्ट ऑफ दिल्ली इन 1739, जो 1739 में उन्होंने दिल्ली को जीता। रिजल्टेड इन द माइग्रेशन ऑफ मुगल आर्टिस्ट, जिसकी वजह से जो मुगल कलाकार थे वो यहाँ पर आए। टू द हिल्स, टू इस पहाड़ियों में, टू एस्केप द अनसर्टेनिटीज ऑफ प्लेन, और जो इस प्रकार की मैदान की जो अनिश्चितताएं थी उनको बरकरार रखा, उसको बचाया। दे फाउंड रेडी पैटर्न्स विच लेड टू द फाउंडिंग ऑफ द कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग, और इस प्रकार से कुछ तैयार इस प्रकार संरक्षण पाए गए हैं जो कि कांगड़ा स्कूल की चित्रकारी में मिले हैं। बाय द मिड 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के मध्य तक, द कांगड़ा आर्टिस्ट, जो कांगड़ा कलाकार थे, डेवलप ए स्टाइल, उन्होंने एक प्रणाली विकसित की, विच ब्रीथेड ए न्यू स्पिरिट इनटू मिनिएचर पेंटिंग, जिसमें कि एक सूक्ष्म चित्रकारी के अंतर्गत नई सूक्ष्म चित्रकारी के अंतर्गत दिखाया गया। द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, इस प्रकार की जो प्रेरणा के जो साधन हैं, वाज द वैष्णविक ट्रेडिशंस, वो थे वैष्णवाइट परंपराएं। सॉफ्ट कलर्स इंक्लूडिंग, इसमें कुछ इस प्रकार के हल्के रंग जिसमें कि शामिल हैं हल्के नीले, हरे, एंड एट लिरिकल ट्रीटमेंट ऑफ थीम, या कुछ लयबद्ध जो थीम्स थी, जैसे डिस्टिंक्ट कांगड़ा पेंटिंग, वो कांगड़ा चित्रकारी की विशेषता के रूप में प्रयोग की गई। रिमेंबर दैट, ये ध्यान रखो कि ऑर्डिनरी वुमेन, जो साधारण महिलाएं थी और पुरुष थे, पेंटेड एज वेल, उन्होंने ये जो चित्रकारी है बर्तनों पर, दीवारों पर, फर्शों पर, कपड़ों पे की। वर्क्स ऑफ द आर्ट, जो ये कला का जो कार्य है, दैट हैव बीन ओकेजनली सर्वाइव्ड, जो कि केवल अवसरों पर ही जीवित रखा गया, अर्थात संभाल कर रखा जाता था। अनलाइक द मिनिएचर, जो सूक्ष्म चित्रकारी उसके हट करके, दैट वर केयरफुली प्रिजर्व्ड इन द पैलेसेज फॉर सेंचुरीज, और सदियों तक महिलाओं में इसको संरक्षित करके रखा गया। एक क्लोजर लुक, बंगाल पर एक नज़दीकी दृष्टि। द ग्रोथ ऑफ रीजनल लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषाओं का उदय। एज वी सा एट द आउटसेट, जैसा कि हमने बाहर से हट करके देखा कि वी ऑफन टेंड टू आइडेंटिफाई रीजन इन टर्म्स ऑफ द लैंग्वेज, कि हम किसी भी क्षेत्र के बारे में उनकी बोली जाने वाली भाषाओं, जो कि उनके लोगों के द्वारा बोली जाती, पहचान करते हैं। सो इसलिए वी एज्यूम दैट, हम ये मान के चलते हैं कि द पीपल इन बंगाल, की जो बंगाल के लोग हैं, ऑलवेज स्पोकन बंगाली, उन्होंने हमेशा ही बंगाली बोली। हाउर, यद्यपि, व्हाट इज इंटरेस्टिंग, इसमें क्या रोचक है कि द वाइल बंगाली इज नाउ रिकॉग्निज्ड एज ए लैंग्वेज, कि बंगाली की जो पहचान अब ऐसी भाषा के रूप में की गई है, डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत, जो कि संस्कृत से निकली है। अर्ली पहले संस्कृत टेक्स्ट, जो संस्कृत की जो पाठ्यक्रम था या इसके जो पाठ्य पुस्तकें थी, सजेस्ट है, ऐसा अनुमान लगाया कि द पीपल ऑफ बंगाल डिड नॉट स्पीक सांस्कृतिक लैंग्वेज, जो बंगाल के लोग थे संस्कृत भाषा नहीं बोल पाते थे। हाउ देन, तब वो कैसे, डिड द लैंग्वेज न्यू लैंग्वेज एमर्ज, ये नई भाषा जो है वो उभरी या सामने आई। फ्रॉम द 4th-3rd सेंचुरी, अर्थात चौथी या तीसरी शताब्दी बीसी पूर्व, कमर्शियल टाइज बिगेन टू डेवलप, एक व्यापारिक समझौता बंगाल और मगध के बीच में हुआ, विच में हैव लेड टू द ग्रोइंग, जिसमें ये इस बात को बढ़ावा दिया गया कि संस्कृत के प्रभाव को बढ़ाया जाएगा। ड्यूरिंग द 4th सेंचुरी, चौथी शताब्दी के दौरान, द गुप्त रूलर्स एस्टेब्लिश पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर नॉर्थ बंगाल, जो गुप्त वंश के जो गुप्त वंश शासक थे, उन्होंने बंगाल पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया। एंड बिगेन टू सेटल ब्राह्मणाज इन दिस एरिया, और ब्राह्मणों को इस क्षेत्र में बसाया। इस प्रकार से द लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस
अतः संस्कृत का जो भाषाई प्रभाव था जो कि मिड गंगा वैली से आया था बिकेम स्ट्रॉन्गर, वो अधिक शक्तिशाली बन गया। इन द 7th सेंचुरी 7वीं शताब्दी में द चाइनीज ट्रेवलर जो चाइनी यात्री था जुआन जेंग ऑब्जर्व दैट लैंग्वेज, उन्होंने इस भाषा को अच्छी तरह से समझा। रिलेटेड टू संस्कृत, जो इस संस्कृत से संबंधित थी, वर इन यूज ऑल ओवर बंगाल, और जिसको संपूर्ण भाषा में प्रयोग किया गया था। फ्रॉम द 8th सेंचुरी 8वीं शताब्दी से बंगाल बिकेम द सेंटर ऑफ रीजनल किंगडम, बंगाल क्षेत्रीय साम्राज्यों का केंद्र बना। अंडर द पालों के अंतर्गत बिटवीन द 14th एंड 16th सेंचुरी 14वीं और 16वीं शताब्दी के मध्य बंगाल वाज रूल्ड बाय सुल्तान, बंगालों पर सुल्तानों के द्वारा शासन किया गया। हु वर इंडिपेंडेंट ऑफ द रूलर्स इन दिल्ली, जो कि दिल्ली में स्वतंत्र शासक के रूप में थे। इन 1586 1586 में वहन अकबर कोंकण बंगाल, जब अकबर ने बंगाल को जीता, इट फॉर्म्ड द न्यूसिल्स ऑफ द बंगाल सूबा, तब इसने इसे नए बंगाल सूबा के रूप में पहचान दी। वाइल जबकि पर्शियन जो फारसी थे वाज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये प्रशासनिक की भाषा थी। बंगाली डेवलप्ड एज ए रीजनल लैंग्वेज, बंगाली को एक स्थानीय भाषा के रूप में विकसित किया गया। इनफैक्ट वास्तव में बाय द 15th सेंचुरी 15वीं शताब्दी तक द बंगाली ग्रुप ऑफ डायलेक्ट्स, बंगाली समूह बोलने वाली जो बोलियां थी, केम टू बी यूनाइटेड बाय ए कॉमन लिटरेरी लैंग्वेज, वो एक सामान्य साहित्यिक एकजुट भाषा के रूप में सामने आई। बेस्ड ऑन द स्पोकन लैंग्वेज ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द रीजन, जो कि इस क्षेत्र के पश्चिमी भाषा में बोलने वाली भाषा पर आधारित थी। नाउ नोन एज वेस्ट बंगाल, जिसे आज पश्चिमी बंगाल के रूप में जाना जाता है। दस इस प्रकार से आल्दो बंगाली इज ड्राइव्ड फ्रॉम संस्कृत, यद्यपि जो बंगाली है संस्कृत से निकली है। इट पास्ड थ्रू सेवरल स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन, इसने विकास के कई चरणों से होकर गुजरी है। आल्सो फिर भी ए वाइड रेंज ऑफ नॉन संस्कृत वर्ड्स, गैर संस्कृत शब्द की बहुत से शब्द ड्राइव्ड फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ सोर्सेज, विभिन्न साधनों से होकर निकले हैं। इंक्लूडिंग ट्राइबल लैंग्वेज, जिसमें कि जनजातीय भाषाएं, फारसी भाषा, यूरोपियन भाषाएं है बिकम पार्ट ऑफ मॉडर्न बंगाली, जो कि आधुनिक बंगाली का एक हिस्सा बने। अर्ली बंगाली लिटरेचर, जो प्रारंभिक बंगाली साहित्य था, मे बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी, उसको शायद 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। वन इंडेप्टेड टू संस्कृत, एक वो जो संस्कृत से निकला है, एंड द अदर इंडिपेंडेंट ऑफ इट, और एक जो अपने आप में स्वतंत्र था। द फर्स्ट इंक्लूड्स ट्रांसलेशन ऑफ द संस्कृत एपिक्स, जो प्रथम है इसमें सांस्कृतिक जातक कथाओं का अनुवाद है। द मंगला काव्यस एंड भक्ति लिटरेचर सच एज द बायोग्राफीज ऑफ द चैतन्य देवा, जो कि चैतन्य देवा की जीवनी है। द लीडर ऑफ वैष्णव भक्ति मूवमेंट, जो कि वैष्णव भक्ति आंदोलन का नेता था। द सेकंड जो द्वितीय है इंक्लूड्स नाथ लिटरेचर, इसमें नाथ साहित्य शामिल है, सच एज द सॉन्ग ऑफ मैनमाटी एंड गोपी चंद्र, जिसमें मैमाटी और गोपी चंद्र के गाने हैं या गीत हैं। स्टोरीज कंसर्निंग द वर्शिप ऑफ धर्मा ठाकुर, और जिसमें धर्म ठाकुर की पूजा के संबंध से संबंधित कहानियां हैं। एंड फेरी टेल्स, और लोक कथाएं, लोकगीत और इसी प्रकार के प्रसंग हैं। द टेक्स्ट बिलोंगिंग टू द फर्स्ट कैटेगरी आर इजियर टू डेट, जो प्रथम श्रेणी से संबंधित जो पाठ्यक्रम है उसे आसानी से उस समय पढ़ा जा सकता था। एज सेवरल मैन्युस्क्रिप्ट्स हैव बीन फाउंड, जैसे कि बहुत से अभिलेख पाए गए हैं, इंडिकेटिंग दैट, जो इस प्रकार सूचित करते हैं कि देवर कंपोज, इनकी जो रचनाएं हैं बिटवीन द लेट 15th एंड मिड 18th सेंचुरी, 15वीं और 18वीं शताब्दी के मध्य में हुई हैं। दोज बिलोंगिंग टू द सेकंड कैटेगरी, वो जो कि दूसरी वर्गीक श्रेणी से संबंधित है, सर्कुलेटेड ओरली, उनका प्रचलन मौखिक रूप से हुआ। एंड कैन नॉट बी प्रिसाइसली डेटेड, और उन्हें काफ़ी लंबे समय तक संभाला नहीं जा सका। दे वर पर्टिकुलरली पॉपुलर इन ईस्टर्न बंगाल, जो कि मुख्य रूप से पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय हुई। वेयर द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्राह्मणास वाज रिलेटिवली वीक, जहाँ पर कि ब्राह्मणों का जो प्रभाव था वो अपेक्षाकृत कम था। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।